अधिकतर लोग अपनी नाकामियों का जिम्मेदार अपनी जिंदगी और किस्मत को ठहराते हैं। लोगों की हमेशा यही शिकायत रहती है कि जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया और मौका मिला तो किस्मत ने धोखा दे दिया। जबकि सच बात तो ये है कि ये मौका और धोखा, ये दोनों ही चीज़ें हम खुद कमाते हैं। जिंदगी हमेशा आपकी भलाई के लिए एक न एक रास्ता खुला रखती है। ठीक उसी तरह जिस तरह दिहाड़ी के 15 रुपए कमाने वाले इस मजदूर ने अपने सपने को सच किया और बन बैठा 1600 करोड़ कंपनी का एक मालिक। SD एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सुदीप दत्ता ने अपने जीवन की शुरुआत एक मजदूर के रूप में की और देखते ही देखते उनकी मेहनत और सूझबूझ से एक बड़ी कंपनी के वो मालिक बन बैठे। आज के वीडियो में हम इन्हीं की मोटिवेशनल कहानी को जानेंगे। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल दुर्गापुर के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे सुदीप दत्ता के पिता एक भारतीय सैनिक थे। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में हिस्सा लिया था। इसी जंग में इनके पिता को गोली लगी और वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गए। पिता के अपंग होने के बाद सुदीप के परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई के कंधों पर आ गई। भाग्य ने कुछ ही समय के भीतर सुदीप के घर की स्थिति को जड़ से हिला कर रख दिया। बड़े भाई ने जैसे तैसे घर की जिम्मेदारी संभाली। वो खुद कमाते और घर चलाने के साथ साथ सुदीप को भी पढ़ाते थे। वक्त तो बुरा था लेकिन जैसे तैसे कट रहा था, लेकिन स्थिति अभी और खराब होनी थी। सुदीप के बड़े भाई अचानक से बीमार पड़ गए। बीमारी भी ऐसी कि घटने की बजाय रोज बढ़ती ही जा रही थी। घर की स्थिति ऐसी थी कि इनके भाई को उचित इलाज तक नहीं मिल सका। आखिरकार इस बीमारी ने इनके बड़े भाई की जान ले ली। नियति ने यही दम नहीं लिया। अभी सुदीप के परिवार को किस्मत की एक और मार झेलनी थी। सुदीप के पिता अपने बड़े बेटे की मौत का सदमा झेल नहीं पाए और उनके जाने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। बड़े भाई और पिता की जब मौत हुई तो उस समय सुदीप 16 से 17 साल के रहे थे। पढ़ाई के नाम पर इनके पास बस 12वीं पास के सर्टिफिकेट थे। समस्या ये थी कि परिवार में अभी 4 भाई बहन और माँ थी जिनकी जिम्मेदारी अब सुदीप को उठानी थी। वक्त की मार ने सुदीप को उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया। जिम्मेदारियां तो कंधों पर आ गई थी, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो इसे कैसे निभाएंगे। इस बीच उनके मन में वेटर का काम करने या रिक्शा चलाने जैसे ख्याल भी आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर पर आई ये मुश्किलें आगे उनके लिए करोड़पति बनने का रास्ता तैयार कर रही हैं। ये रास्ता उन्हें तब दिखा जब उनके दोस्तों ने उन्हें अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए मुंबई जाने की सलाह दी। क्योंकि सुदीप पहले से ही अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी से इंस्पायर्ड थे, ऊपर से दोस्तों की दी हिम्मत ने उन्हें और बल दे दिया। इसके बाद सुदीप लाखों युवाओं की तरह अपनी किस्मत आजमाने माया नगरी मुंबई के लिए रवाना हो गए। सबकी तरह सुदीप भी आंखों में सुनहरे सपने लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन इस माया नगरी के छलावे ने उनके सपने सच करने के बदले उन्हें मजदूर बना दिया। हालांकि मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये शहर हर इंसान को पहले परखता है और जो इसके इम्तिहान में पास हो जाता है उसे ये शहर इतना देता है कि उससे संभाला नहीं जाता। शायद मुंबई सुदीप को भी परख रही थी। 1988 में सुदीप ने अपने कमाने की शुरुआत एक कारखाने मजदूर के रूप में की। 12 लोगों की टीम के साथ वो एक कारखाने में सामानों की पैकिंग, लोडिंग और डिलीवरी का काम करते थे। इसके बदले उन्हें दिन के मात्र 15 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले सुदीप को अपने शुरुआती दिनों में एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता था, जहां पहले से ही 20 लोगों का बोरिया बिस्तरा लगा हुआ था। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच सके इसलिए सुदीप हर रोज रूम से पैदल ही काम पर आना जाना करते थे। इस कारखाने में पैकिंग का काम करते हुए सुदीप की जिंदगी के 2-3 साल गुजर चुके थे। इतने वक्त में मुंबई शहर ने सुदीप को हर तरह से परख लिया था और अब समय था सपनों की उड़ान भरने का। साल 1991 में उनके कारखाने के मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नौबत यह आ गई कि मालिक ने कारखाने को बंद करने का फैसला कर लिया। पिछले 2-3 साल से सुदीप केवल पसीना बहाकर प्रतिदिन 15 रुपए की दिहाड़ी ही नहीं कमा रहे थे, बल्कि इसके साथ ही वो इस धंधे की बारीकियों को और अच्छे से चलाने की प्रक्रिया को भी समझ रहे थे। यही कारण रहा कि जब उनकी कंपनी के मालिक ने इसे बेचने का मन बनाया तो सुदीप ने इस डूबती हुई कंपनी में अपना फायदा खोज लिया। हालांकि सुदीप आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे कि वो इस कंपनी को खरीद सकें,
लेकिन इसके बावजूद वो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी बचत और अपने दोस्तों से उधार लेकर कुल 16,000 रुपए इकट्ठा किए। 16,000 रुपयों से किसी कंपनी को खरीदना किसी मजाक जैसा था, लेकिन जब इंसान जुनून से भरा हो तब उसे हर तरफ संभावनाएं ही नजर आती हैं। सुदीप जानते थे कि कंपनी के मालिक को कंपनी बंद करने पर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर उन्हें इसके बदले कुछ रुपए मिल रहे हों तो शायद वो इस डील के बारे में सोच भी लें। यही सोचकर वो कंपनी खरीदने के मकसद से मालिक के पास पहुंचे और वहां वही हुआ जो सुदीप ने सोचा था। मालिक कंपनी बेचने को तैयार हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसने एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि सुदीप अगले 2 साल तक उस फैक्ट्री से होने वाला सारा मुनाफा मालिक को देंगे। सुदीप को किसी भी हाल में यह कंपनी चाहिए थी। उन्हें खुद पर इस बात का यकीन था कि वो कंपनी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यही सोचकर सुदीप ने शर्त मान ली और उस कंपनी का मालिक बन गए, जिसमें वो मजदूरी किया करते थे। ये कहने और सुनने में आसान लगता है कि एक मजदूर ने कंपनी खरीदी और उसका मालिक बन गया, जबकि असलियत इससे बहुत अलग थी। सुदीप अभी तक केवल कागजों पर ही कंपनी के मालिक बने थे। इसके अलावा उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स और कंपनी के नाम पर लिए गए कर्जे ने उन्हें उलझा दिया। दूसरी तरफ उन दिनों एल्युमिनियम पैकेजिंग व्यापार का कठिन दौर चल रहा था। मार्केट में केवल जिंदल लिमिटेड और इंडियन फॉयल जैसी बड़ी कंपनियों का ही बोलबाला था। समस्याएं बहुत थीं, लेकिन सुदीप हार मानने वालों में से नहीं थे। एक दौर आया जब मार्केट में लचीली पैकेजिंग की मांग बढ़ने लगी। सुदीप ने इस मौके का फायदा उठाया और सबसे अच्छी पैकेजिंग देते हुए धीरे धीरे अपनी मार्केट बनाने लगे। सुदीप ने खूब मेहनत और रिसर्च की। वो अलग अलग कंपनियों में जाकर उनके प्रोडक्ट देखते और उनसे उनके प्रोडक्ट की तुलना करते। ये उनकी मेहनत ही थी जिससे आगे चलकर उन्हें सन फार्मा, सिप्ला और नेस्ले जैसे बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगे। सुदीप सफलता के शिखर पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक जबरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ा। अनिल अग्रवाल अपनी कंपनी वेदांता के साथ पैकेजिंग बिजनेस में उतारा है। हालांकि वेदांता का कद उन दिनों बहुत बड़ा था, लेकिन सुदीप हमेशा की तरह इस बार भी विचलित नहीं हुए और धैर्य से काम लिया। जितना बड़ा कंपटीशन था, सुदीप ने उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और सुदीप की इस मेहनत का ये नतीजा निकला कि 2008 में सुदीप ने वेदांता को 130 करोड़ रुपए में खरीद लिया और पैकेजिंग व्यापार में वेदांता का सफर वहीं रुक गया। 1998 से 2000 के बीच सुदीप ने पूरे देश में अपने 12 यूनिट स्थापित किए। एक समय ऐसा आया जब सुदीप की कंपनी भारत की नंबर 1 पैकेजिंग कंपनी बन गई और फिर SD एल्युमिनियम कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट की गई। आगे चलकर सुदीप दत्ता को पैकेजिंग बिजनेस का नारायण मूर्ति कहकर बुलाया जाने लगा। SD एल्युमिनियम कंपनी की मार्केट वैल्यू 1600 करोड़ रुपए से भी अधिक की हो गई। बताया जाता है कि सुदीप दत्ता ने गरीब लोगों की मदद के लिए सुदीप दत्ता फाउंडेशन की स्थापना की थी और युवाओं की मदद के लिए प्रोजेक्ट हेल्पिंग हैंड की भी शुरुआत की थी, जो अपनी आंखों में बड़े सपने लिए मुंबई शहर में आते हैं। जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह सुदीप दत्ता की कहानी के भी 2 पहलू हैं। उनकी कहानी केवल उनकी सफलता पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा उनके जीवन में और भी बहुत कुछ हुआ जिससे उनकी छवि खराब हो गई। साल 2017 में सुदीप को मजदूरों की तनख्वाह न देने और PF का पैसा हड़प जाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि उनके मजदूरों को उनके खिलाफ किसी ने भड़काया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सुदीप दत्ता की कंपनी SD एल्युमिनियम दिवालिया घोषित हो गई। दरअसल दत्ता ने किसी बैंक से 450 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसे वो उतार नहीं पाए और इस चक्कर में उनकी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई। दोस्तों, भले ही सुदीप दत्ता के जीवन के कई पहलू रहे हों, लेकिन हमें किसी से भी उनकी अच्छाई सीखनी चाहिए। सुदीप दत्ता से सीखने वाली बात यह है कि कैसे परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे अपनी मेहनत और सूझबूझ से किस्मत में लिखी गरीबी को हटाया जा सकता है। दोस्तों, आपका क्या सपना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।